तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है। 12 जुलाई का करंट अफेयर चालू करेंगे, है ना। लक्ष्यवीर 0.2 में। और आज जो है 12 जुलाई का करंट अफेयर हम चालू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा क्लास होगा। पिछले जैसा जो सब क्लास हम क्लासेज मेरा गया है तो उसकी भांति ही आज अच्छा क्लास हम कर देने का उम्मीद करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो ऑपरेशन काल नेमी कौन सा ऑपरेशन? तो चलिए श्री गणेश करते हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन कौन सा? काल नेमी। किस राज्य ने ये ऑपरेशन काल नेमी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। कौन? यूके, उत्तराखंड, है ना। ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा कर दी है उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा कर दी है किसने? तो उत्तराखंड ने शुरू कर दिया है ना। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट ऑपरेशन काल नेमी? तो काल नेमी उत्तराखंड शुरू कर दिया है। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है ये कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है इन्होंने ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा की है। इस ऑपरेशन में क्या होगा? लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। यानी कि जो बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, उन पे ये शिकंजा कसा जाएगा। जो बाबा बन के और संत बन के लोगों को ठगते हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, तो उनपे क्या होगा? जो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार है, वो एक्शन ली है और उसके थ्रू क्या किया है? काल नेमी ऑपरेशन शुरू की है, ठीक है। उद्देश्य इसका है सच्ची धार्मिक शिक्षाओं की गरिमा की रक्षा करना और समाज में सद्भाव बनाए रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है। तो कुछ ऑपरेशन है उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे ऑपरेशन एक है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, ये जो जम्मू कश्मीर में गौ तस्करी होता है ना, तो गौ तस्करी को रोकने के लिए ये जो जम्मू कश्मीर सरकार है, उमर अब्दुल्ला वहां के अभी सीएम है, तो उन्होंने क्या लागू किया है? ऑपरेशन कामधेनु। हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है गौ तस्करी को रोकने के लिए, है ना। जो गौ पशुओं का तस्करी होता है, मवेशी तस्करी होता है, उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। इंद्रावती समझ गए, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो बांग्लादेश ने इसे शुरू किया है। और क्यों किया है? क्योंकि बांग्लादेश में आपको मालूम होगा कि हिंसा हुआ था। उस हिंसा से निपटने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये शुरू किया था क्या? ऑपरेशन डेविल हंट। कहां शुरू हुआ है डेविल हंट? बांग्लादेश में। फिर है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो अब भूकंप में म्यांमार है, म्यांमार में भूकंप आया था, ठीक है। तो भूकंप से बचाने के लिए क्या किया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया गया है, ठीक है। चालू किया गया था, भूकंप आया था। तो अब ऑपरेशन टीका। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा ये जो टीका ऑपरेशन चलाया गया, उसे नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन टीका। ऑपरेशन टीका जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन? टीका। क्यों चलाया गया है? आतंकियों को रोकने के लिए। जो पहलगाम अटैक हुआ ना, पहलगाम हमला हुआ उसके बाद। फिर ऑपरेशन सिंदूर। तो पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत फेमस हुआ, आप लोग देखे होंगे। ऑपरेशन कौन सा? सिंदूर, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पोक के साथ कई पाकिस्तान के इलाकों, 9 इलाकों पर क्या किया? अंधाधुंध हवाई अटैक किया, हमला किया, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यानी कि ऑपरेशन ब्रह्मा का है तो म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन टीका की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन हॉक। तो सीबीआई जो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए क्या चलाया है सीबीआई ने? तो सीबीआई ने चलाया है क्या? ऑपरेशन हॉक चलाया है, ठीक है। उसके बाद फिर है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास क्या है? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल बंगलुरु में हुआ था। ऑपरेशन अभ्यास यानी कि ऑपरेशन एक्सरसाइज। ये क्या है? तो ये एक मॉक ड्रिल है जो सेना द्वारा चलाया गया था। कहां पर? बंगलुरु में, है ना।
अब है ऑपरेशन सिंधु। तो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए अभी जो इजराइल और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंधु जो है कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया ये आपका ईरान में, भारत ने चलाया है। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन सिंधु, है ना। और ऑपरेशन राइजिंग लायन है, इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त किया था। और इजराइल जो है ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंधु तो जाने गए। और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान ने इस बार क्या किया? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 में ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। एक बात आप लोग समझ लीजिए, हुआ क्या है। अब है देखिए, पहला ऑपरेशन राइजिंग लायन है। तो राइजिंग लायन जो है ये इजराइल क्या किया? ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास जाकर के हमला कर दिया है। कौन? इजराइल। ईरान पे जो हमला किया उसे क्या किया गया? राइजिंग लायन। और जब ईरान ने हमला किया वापस, जो तो बात जाहिर सी बात है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान भी जवाब तो देगा ना। तो ईरान जवाब दिया है, उसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ठीक है। फिर ऑपरेशन सिंधु, तो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन सिंधु, नॉट सिंदूर। सिंदूर तो पीओके के साथ 9 इलाकों पर, 9 ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया था भारतीय सेना के द्वारा, है ना। फिर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यूएसए ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, यानी कि इसमें अब यूएसए का भी, अमेरिका का भी एंट्री हो गया। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला दिया। कौन सा? मिडनाइट हैमर, है ना। मिडनाइट हैमर चला दिया। कौन? और यूएसए चला दिया। किस पे चला दिया भाई? तो यूएसए जो है ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, है ना। और फिर ऑपरेशन बसायर अल फतह। ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर में, इस ऑपरेशन के तहत कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। फिर ऑपरेशन चक्र 5, तो सीबीआई ने इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों को भंडाफोड़ किया है। जो ये है ऑपरेशन चक्र है, ये भी किसने चलाया है? तो ये सीबीआई ने चलाया है ना। ऑपरेशन चक्र 5 क्यों चलाया है? इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में मूल्य खातों बैंकों में जो धोखाधड़ी हो रहा है उसको भंडाफोड़ करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट ये क्या है? उद्देश्य है पाकिस्तान द्वारा इलीगल लाए गए सामानों को क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए और रोक लगाया जा सके। जो गैर कानूनी तरीके से, जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान द्वारा लाए जा रहे सामान को क्या करना है? रोकना है। उसके लिए ऑपरेशन कौन सा है? डीप मैनिफेस्ट। क्या है? और कौन सा ऑपरेशन? डीप मैनिफेस्ट। डीप मैनिफेस्ट, है ना। जो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान से इलीगल तरीके से इंडिया में जो सामान आ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया है, ठीक ना, भारत सरकार द्वारा। फिर ऑपरेशन मैड मैक्स, तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीप में चल रहे वैश्विक तस्करी के गिरोह का ध्वस्त किया है ना। तो ऑपरेशन से क्वेश्चन था, है ना, क्या था? हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन काल ने भी शुरू करने की घोषणा की? तो ये बिल्कुल क्वेश्चन याद होना चाहिए, छप जाना चाहिए तो दिमाग में, कि उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार ने चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि साधु संत के नाम पर, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे जो ठगी बाबा बने हुए हैं, झूठ मूठ का साधु बन गए, संत बन गए और लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेल रहे हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया है उत्तराखंड सरकार ने, यानी कि धामी सरकार ने, राइट, है ना। उसके बाद ब्रह्मा चलाया, म्यांमार में भूकंप आया था, उसे ब्रह्मा चला दिया। ऑपरेशन टिक्का चलाया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टिक्का, जो पालगांव अटैक हुआ उसके बाद आतंकवादियों को रोकने के लिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर तो जानते ही है, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऑपरेशन सिंधु है जो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपना।